तुमने उस दुनिया से क्या सीखा? मैंने प्रेम सीखा, मैंने बलिदान सीखा, और ये भी कि सत्य हमेशा शोर नहीं मचाता। सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ईसा मसीह को दुनिया सिर्फ चर्च, क्रॉस और बाइबल से जोड़ती है, उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा जानबूझकर धुंध में रखा गया है, तो आपका दिमाग रुक जाएगा, है ना? सवाल उठता है, क्यों ईसा की 13 से 29 साल की उम्र तक की कहानी पर अचानक सन्नाटा छा जाता है? कहां थे वे 18 साल और किसके साथ? अब एक विजुअल बनाइए। हिमालय की बर्फीली ढलानें, काशीपुरी की गलियां, ध्यान में डूबे साधु, और उसी फ्रेम में एक युवा यात्री जो ज्ञान की तलाश में भारत पहुंचा हो। यही वह मोड़ है जहां कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं, मानव इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य साफ है, सवाल पूछना, दावे नहीं थोपना। हम वो कड़ियाओं दिखाएंगे जिनसे ईसा का नाम योग, ध्यान और सनातन परंपरा से जोड़ा जाता है। वो संकेत जिनसे लॉस्ट ईयर्स अचानक बोलने लगते हैं, जो आपको अगले मिनट तक खींचेगा, जो आपकी बनी बनाई धारणा तोड़ेगा। और क्योंकि हर जवाब के बाद एक बड़ा सवाल सामने आएगा, और हाँ, अगर आपने अंत तक देखा तो आपको खुद तय करने का मौका मिलेगा कि ये महज संयोग हैं या इतिहास की छुपी परतें। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो शायद वही रहस्य आपके सामने से फिसल जाएगा, जिसे समझने के लिए दुनिया सदियों से भटकी है। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बात बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद इसे सर्च किया था, या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें सच में जानना है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर जवाब अपने आप में एक कहानी है। और अगर ये वीडियो आपको बिना सर्च किए अचानक मिली है तो समझ लीजिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सनातन की आवाज पूरे देश में फैले और कट्टर सोच का अंत हो। ऐसे में दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम इस लड़ाई को बहुत बड़ा बना सकता है। फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, आज पहले से ज्यादा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम की दीवार तोड़कर और भी लोगों की स्क्रीन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना रुके बिना डरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या यह सच है कि ईसा मसीह हिंदू थे? क्यों उनकी आधी जिंदगी के बारे में ईसाई ग्रंथों में कोई जानकारी ही नहीं है? कहां थे वे 18 वर्षों तक? क्या सच में उनकी समाधि कश्मीर में आज भी मौजूद है? क्या है पत्थर पर उकेरे गए उन कील वाले पैरों का राज? कौन थे उनके गुरु? और कैसे ईसा मसीह बने ईसा कृष्णा? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च अर्थ। समस्त प्राणियों की आत्मा मैं हूँ, सबका आदि, मध्य और अंत मैं हूँ, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ। दोस्तों, सनातन को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, क्योंकि हर धर्म के उदय होने की एक तारीख और उस धर्म के संस्थापक का नाम इतिहास में दर्ज है। लेकिन सनातन धर्म की स्थापना से जुड़ा कोई प्रमाण नहीं है। यह सृष्टि की शुरुआत से है, इसलिए इसे शाश्वत कहते हैं। मतलब वह धर्म जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। यह सृष्टि के साथ शुरू हुआ था और उसके अंत तक रहेगा, और भारत इसका प्रमुख केंद्र है। भारत की संस्कृति और इतिहास हर चीज में हिंदुत्व के रंग में डूबे हुए हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप सिंह और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं के नाम मिलते हैं। सभी का धर्म एक ही था, हिंदू। लेकिन भारत ने विदेशी आक्रांताओं का कहर भी झेला है। समय के बदलते पहिए के साथ यहाँ मुस्लिमों का शासन हुआ और हिंदू हाशिए पर आ गए, तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार तेज हो गया। मुस्लिम शासन के बाद आए अंग्रेजों के साथ ईसाई पंथ का प्रचार भी शुरू हो गया। और 1947 में मिली आजादी के बाद भी हिंदुओं को ईसाई बनाने का यह गौरख धंधा बंद नहीं हुआ, बल्कि आज भी ईसाई मिशनरियां गांव और पिछड़े इलाकों में लोगों को कन्वर्ट करने का काम कर रही हैं। कई बार धर्मांतरण करवाने के लिए ये लोग ईसा मसीह को हिंदू देवता के रूप में दिखाने से भी नहीं चूकते। लेकिन जब ईसा मसीह के असली हिंदू होने के प्रमाण सामने आते हैं तो ये बौखला जाते हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कुछ समय पहले ईसा मसीह को लेकर एक बयान दिया था। आप भी जरा इस बयान को सुनिए। उन्होंने कहा था, ईसा मसीह हिंदू थे, विदेश में मसीह की वैष्णव तिलक लगाए एक मूर्ति भी है, और 10 वर्षों तक ईसा मसीह कहाँ रहे यह भी गुप्त इतिहास है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे भारत में रहे थे। उन्होंने आगे कहा, 10 वर्षों में से 3 वर्ष वे पुरी में रहे।
इस दौरान ईसा मसीह ने शंकराचार्य से ज्ञान प्राप्त किया। वे वैष्णव शास्त्र सिद्धांत के अनुयायी थे, परंतु उनके नाम पर दुनिया में कुछ और ही प्रचार किया गया। ये बयान सामने आते ही ईसाई मिशनरियों के बीच खलबली मच गई। छत्तीसगढ़ के आर्च बिशप विक्टर हेनरी ठाकुर ने कहा, हम शंकराचार्य जैसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी टिप्पणी सुनकर हैरान हैं। जो चीज इतिहास में सदियों से एक तथ्य बनी हुई है, उसे बदला नहीं जा सकता। एक धार्मिक नेता के रूप में स्वामी जी को ऐसे बयान देते समय सावधान रहने की जरूरत है। वहीं छत्तीसगढ़ अरुण फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कहा, स्वामी निश्चलानंद ने जो भी कहा वह सबूतों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सब राजनीति से इंस्पायर्ड है। पर क्या सच में यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था? इसे समझने के लिए हमें ईसा मसीह की शुरुआती लाइफ को समझना होगा। ईसा मसीह का जन्म 6 से 4 ईसा पूर्व बैतलहम बेथलेहम में माना जाता है और उन्होंने एक कुंवारी लड़की के गर्भ से जन्म लिया था। बाइबल के अनुसार उनकी मां का नाम मरियम था, जो वर्तमान के इजराइल के नाजरेत गांव में रहा करती थी। मरियम की सगाई यूसुफ के साथ हो गई थी। दोनों ही दिल के बहुत अच्छे और नेक थे। सगाई के कुछ समय बाद मरियम के सपने में गैब्रियल नाम का एक दूत आया, जो भगवान का संदेश लेकर उनके पास पहुंचा। उसने मरियम से कहा कि ईश्वर दुनिया में अपनी एक पवित्र आत्मा को भेजना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने उसे यानी मरियम को चुना है। यह सुनकर मरियम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह अभी भी कुंवारी थी और बिना शादी के गर्भ धारण करना उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। तब उस दूत ने उन्हें ईश्वर पर भरोसा करने को कहा और मरियम मान गई। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने कजिन के यहाँ चली गई और पूरे 3 महीने बाद वापस लौटी। तब तक मरियम ने गर्भ धारण कर लिया था और उनके गर्भ में पवित्र आत्मा पल रही थी। मरियम के प्रेग्नेंट होने की खबर जब यूसुफ तक पहुंची तो वे गुस्से से तिलमिला गए और मरियम से शादी करने से भी इनकार कर दिया। मगर उसी रात यूसुफ के सपने में ईश्वर ने अपने दूत को भेजा और इस दूत ने यूसुफ को मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के जन्म लेने के रहस्य के बारे में बताया। इसके बाद यूसुफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अगले ही दिन इस शादी के लिए रजामंदी दे दी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि ईश्वर के दूत ने ही उसे मरियम से शादी करने को कहा था। खैर, दोनों की शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी नाजरत में ही रहने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान रोमन सम्राट का एक फरमान आया कि देश के सभी लोगों की गिनती यानी जनगणना करवाई जानी है और इसके लिए सभी को बेतलहम जाकर अपना नाम दर्ज करवाना होगा। राजा का आदेश सुनते ही लोगों ने थोड़ा बहुत जरूरी सामान बांधा और वे बेतलहम के लिए निकल गए। मरियम इस वक्त प्रेग्नेंट थी और प्रसव का समय भी नजदीक ही था, लेकिन राजा का हुक्म था तो यूसुफ हौले धीरे मरियम को लेकर बेतलहम पहुंच गए। पर जब तक दोनों वहां पहुंचे, रहने के लिए बने सारे तंबू, शेल्टर होम और कैंप भर चुके थे। तब जगह न मिलने पर उन्होंने जानवरों के खलिहान यानी एनिमल शेड में रहने की जगह कर ली और यहीं पर मरियम ने 25 दिसंबर को ग्रेट लॉर्ड ईसा मसीह को जन्म दिया, जिन्हें यीशु नाम दिया गया। उनके स्वागत के लिए आसमान में एंजल्स ने गाने गाए और इस दिन को एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक इसी तरह आज भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यूसुफ पेशे से एक कारपेंटर थे। यीशु के जन्म के कुछ समय बाद तक वे जनगणना के काम की वजह से बेथलहम में ही रहे और काम पूरा होते ही परिवार के साथ वापस अपने गांव लौट आए। जैसे जैसे वक्त गुजरा, यीशु भी बड़े होते गए। वह भी अपने पिता की कारपेंट्री में हाथ बटाने लगे और 13 साल की उम्र में अचानक कहीं गायब हो गए। बाइबल में भी ईसा मसीह की लाइफ के लगभग 18 वर्षों का कोई जिक्र नहीं है। इस दौरान वे कहां थे, क्या कर रहे थे, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हुए कई स्कॉलर्स, विद्वान और राइटर्स दावा करते हैं कि 13 से 29 वर्ष का यह समय उन्होंने भारत में हिंदुत्व का ज्ञान अर्जित करते हुए बिताया था। साल 2016 में जाने माने न्यूज़पेपर पंजाब केसरी में प्रिंट हुए एक आर्टिकल के अनुसार यीशु मसीह हिंदू ही थे और यह दावा 1946 में पब्लिश हुई क्राइस्ट परिचय के अधिक के आधार पर किया गया था। इस किताब में साफ अक्षरों में लिखा गया है कि ईसा मसीह हिंदू थे और इसका मराठी ट्रांसलेटेड वर्जन है ख्रिस्त परिचय अर्थात ख्रिस्ताचे हिंदुत्व। यह पुस्तक हिंदू विचारधारा को फॉलो करने वाले वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर द्वारा लिखी गई थी, जिसमें वे कहते हैं कि यीशु मसीह पहले हिंदू ही थे और ईसाई धर्म भी हिंदू संप्रदाय से ही निकला है। इस पुस्तक के अनुसार वर्तमान का फिलिस्तीन और अरब क्षेत्र हिंदुओं की ही जमीन थे। ईसा मसीह जैसे ही समझदार हुए और अपने पंथ से परेशान हुए, वे भारत आए और यहाँ आकर योग, धर्म और हिंदुत्व का ज्ञान लिया। भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी ईसा मसीह के भारत से जुड़े होने की बात कही है। उन्होंने कहा था, जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है तो अनायास ही वह भारत के लिए उत्सुक हो उठता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व सत्य की खोज में पाइथागोरस भी भारत आया था। इसी तरह ईसा मसीह भी यहाँ आए थे। इसीलिए 13 से 30 वर्ष तक के उनके जीवन का जिक्र न्यू टेस्टामेंट
या बाइबल में नहीं है, क्योंकि यह वही समय था जब वे भारत में आए थे। इस समय भारत में बौद्ध धर्म पीक पॉइंट पर था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु हुए करीब 500 वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन उनके विचार लोगों को बौद्ध धर्म से जुड़ने पर मजबूर कर रहे थे। यीशु भी गौतम बुद्ध के विचारों से बहुत इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय तिब्बत में लामाओं से शिक्षा लेते हुए गुजारा, जिसका जिक्र रूसी विद्वान निकोलस नोतोविच ने 1994 में पब्लिश अपनी किताब दी अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में भी किया है। नोतोविच 1887 में तिब्बत व अफगानिस्तान के दौरे पर निकले थे। इसी दरमियान वे तिब्बत भी पहुंचे और वहां हेमिस मोनेस्ट्री में रखे डॉक्यूमेंट लाइफ ऑफ सेंट ईसा का गहराई से अध्ययन किया और बाद में इसे ही द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट के रूप में फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा क्रिया योग की शिक्षा देने वाले गुरु परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी किताब द सेकंड कमिंग ऑन क्राइस्ट में यह कहा है कि यीशु मसीह ने भारत में कई वर्ष गुजारे थे और इस दौरान उनके गुरु चेतन नाथ जी थे, जिनसे उन्होंने योग, ध्यान और आध्यात्म की शिक्षा ली थी। कुछ ऐसा ही यान कैल्डवेल ने अपनी किताब द फिफ्थ गॉस्पेल में भी कहा है। उनके अनुसार जीसस ने इंडिया में करीब 17 वर्ष गुजारे, जिसमें थोड़ा थोड़ा समय उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को दिया। कैल्डवेल के अनुसार जीसस ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं से भी शिक्षा ली थी और यहाँ भी उनके गुरु चेतन नाथ ही बताए गए हैं। कहते हैं कि यहूदियों द्वारा सूली चढ़ाए जाने के बाद मसीह ने अपने प्राण सहस्रार चक्र में चढ़ा लिए थे। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा शरीर 7 चक्रों में बटा है, जिनमें से 7वां और अंतिम ऊर्जा का केंद्र या चक्र है सहस्रार चक्र, जो सिर के बिल्कुल ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में स्थित होता है। इन चक्रों पर नियंत्रण कैसे करना है, ये ज्ञान मसीह ने हिंदुस्तान में रहकर ही हासिल किया था। खैर, जब उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने की खबर गुरु चेतन नाथ जी को लगी तो वे यहूदियों से बेहद नाराज हुए और अपनी स्थूल काया को हिमालय में छोड़ मसीह के पास पहुंचे, जिन्हें कब्र में दफना दिया गया था, लेकिन वे अभी भी जिंदा थे। गुरु चेतन नाथ ने उन्हें कब्र से निकाला और भारत ले आए। यहाँ हिमालय के निचले हिस्से में उनका आश्रम था, जहाँ ईसा मसीह ईसा नाथ नाम से प्रसिद्ध हुए और 120 वर्षों के जीवन के बाद पहलगाम में समाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी कश्मीर के श्रीनगर में खानियार इलाके की रोजाबल गली के नुक्कड़ पर स्थित है। यह पत्थर से बनी हुई एक साधारण इमारत है जिसमें एक मकबरा है और कहा जाता है कि इस मकबरे में ईसा मसीह का शव रखा हुआ है। हालांकि ऑफिशियली यह मजार मुस्लिम उपदेशक यूजा आसफ की बताई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ईसा मसीह की कब्र मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों में कब्र उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर बनती है, जबकि यह कब्र पूर्व और पश्चिम दिशा में बनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में संतों की समाधि होती है। इस इमारत में एक पत्थर भी स्थित है जिस पर 2 पैरों की छाप है और इन पैरों में कीलों के निशान भी नजर आते हैं, इसलिए भी इस कब्र को ईसा मसीह की बताया जाता है। तो क्या सच में वे हिंदू ही थे? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक नजर बाइबल को भी खोलकर देख लेते हैं, जिसके अनुसार नूह की प्रलय के बाद नूह के 3 बेटे हुए, जिनमें से 3 जातियां निकली। पहली यहूदी, दूसरी सामरी और तीसरी में बाकी धर्म थे, और इन तीनों के ही बारे में बाइबल में दर्ज है, जिसके अनुसार याकूब की 12 संतानें हुई जिन्हें इस्राएली कहा गया, और ये इस्राएली ही यहूदी थे, जबकि बाकी सामरी और अन्य धर्म से थे। और ईसा मसीह के जो पिता थे यानी यूसुफ, वे यहूदियों में से थे, क्योंकि वे याकूब यानी इस्राएलियों के पुत्र यहूदा गोत्र में से थे, जिसका जिक्र हमें मत्ती की किताब में भी देखने को मिलता है। इसी किताब के अनुसार एक बार जब यीशु कहीं जा रहे थे, तब थके हारे वे एक कुएं पर बैठ गए। वहां एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए पहुंची और यीशु ने उससे पानी मांगा, लेकिन स्त्री ने कहा, तुम यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? दरअसल उस वक्त यहूदी सामरी या किसी अन्य जाति धर्म के लोगों से वास्ता नहीं रखते थे। ऐसे में जब कोई वास्ता ही नहीं था तो ईसा मसीह जो खुद यहूदी थे, वे भला हिंदू धर्म से कैसे जुड़ते? इसके अलावा बाइबल में उनके 13 से 29 वर्ष के जीवन काल को बिजाइलेंट या लॉस्ट ईयर्स कहा गया है। तो इस समय भी वे अपने माता पिता के साथ अपने गांव में ही थे, और बीच बीच में कई ऐसे मौके आए जब यीशु को ज्ञान भरी बातें करते हुए सुना गया। हालांकि इन वर्षों में उन्होंने कब कब क्या क्या किया ये कहीं देखने को नहीं मिलता। शायद इसी वजह से उनके हिंदू होने की बातें कही जाती हैं। कई विद्वान तो उन्हें कृष्ण का भक्त भी बताते हैं। उनके अनुसार मिसिंग ईयर्स में वे पुरी भी पहुंचे थे। यहाँ रहकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की भक्ति की और फिर कृष्ण की भक्ति में डूब गए। और जिस तरह शब्दों का हेर फेर होता है, उसी तरह यूरोप में भी कृष्णा बदलकर क्राइस्ट हो गया, जबकि ईसा कृष्णा हो गया जीसस क्राइस्ट। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि ईसा मसीह हिंदू थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।